वहां मनोज वर्मा और एक मनीष बारी एक हैं, उनके घर पे, बच्ची के घर पे हम लोगों ने 2 घंटा बैठा। लेकिन उसके बाद एक माहौल को क्रिएट किया गया जब हम लोग रास्ते में हैं और काउंसलर यहाँ नहीं है। मैं संग संग प्रधान नगर थाना को खबर किया, फोन संतोष राय ने किया था, उनके पड़ोसी, और वो फोन करने के बाद उन्होंने कहा कि एक बच्ची सुसाइड कर ली है। और उसके बाद हमने तत्काल प्रधान नगर थाना को फोन किया, एम्बुलेंस को फोन किया और उस बच्ची को वहां से उनके घर पे जाके वहां से एम्बुलेंस में लेके वहां सिलीगुड़ी अस्पताल सबसे पहला नंबर काम किया, भेजा। फिर उसके बाद वहां तकरीबन 2 बजे तक जब प्रशासन की तरफ से थोड़ा लेट हो रहा था मेडिकल कॉलेज में भेजने के लिए, फिर हमने मेयर साहब को फोन किया और मेयर साहब तत्काल प्रभाव से, हमारे दल के चेयरमैन संजय केजरीवाल जी से भी बात हुआ था, वो तत्काल प्रभाव से उसका पोस्टमार्टम करने का प्रोसेस शुरू किए। प्रोसेस जब शुरू हुआ उसके बाद वहां से फिर मेडिकल भेजा गया और मेडिकल में तकरीबन 5 बजे उनका पोस्टमार्टम हुआ। वहां मजिस्ट्रेट भी थे और वहां से फिर बच्ची को मेडिकल से घर लेके आया गया। वहां हम लोग सभी लोग मौजूद थे। उसके बाद वहां से प्रशासन के भी सभी लोग थे, एसीपी साहब और प्रधान नगर आईसी के नेतृत्व में विशाल पुलिस वाहिनी थी। लेकिन हमने कहा कि उनके परिवार के जो लोग कहेंगे उसी पर हम लोग काम करेंगे। और वहां से परिवार के साथ करीब घंटा 1.5 घंटा के बाद बातचीत हुई है प्रशासन का। मैं भी वहां मौजूद था और वहां पर और दूसरे दल के भी लोग मौजूद थे। सभी के सामने वहां प्रस्ताव लिया गया कि शमशान में अंतिम क्रिया किया जाए। अंतिम क्रिया होने के बाद जब वहां पर जब शमशान जब गए तो वहां कुछ पुलिस के साथ कुछ लोगों का कुछ बात थोड़ा विरोध हुआ। लेकिन उसके बाद सब नॉर्मल हिसाब से उनके परिवार के लोग वहां पर अंतिम क्रिया में शामिल हुए और सभी को अच्छे तरीके से वहां हुआ, घाट का काम हुआ। फिर उस रात में सब नॉर्मल रहा। दूसरे दिन सुबह में 10 बजे करीब दूसरे दल के लोग आकर के वहां पर उनके परिवार के और क्षेत्र के लोगों को लेकर के मिছিল किए और मिছিল करने के बाद सभी लोग एसडीओ ऑफिस और सिलीगुड़ी जंक्शन में गए। उसके बाद तनावपूर्ण माहौल हुआ। हमारे एक मित्र हैं मनोज वर्मा, मैं उनके घर पे भी था। तक मेरा ऑफिस बगल में ही है। वहां मनोज वर्मा और एक मनीष बारी एक हैं, उनके घर पे, बच्ची के घर पे हम लोगों ने 2 घंटा बैठा। लेकिन उसके बाद एक माहौल को क्रिएट किया गया जब हम लोग रास्ते में हैं और काउंसलर यहाँ नहीं है। तो वो बजरंग दल और दूसरे दल की तरफ से निकाला गया था। उसमें मेरा रहने का कोई मतलब ही नहीं था। हम लोग प्रशासन से बात कर रहे थे और फिर प्रशासन अपने तरीका से सारा काम वहां किया। हम लोग प्रशासन के ऊपर दबाव बना रहे थे। मेयर साहब से कंटिन्यू बात हो रहा था, हमारे दल के चेयरमैन उनसे बात हो रहा था। फिर हम लोगों ने सीपी साहब से जाकर के, चूंकि 3 दिन हो चुका था, फिर हम लोगों ने सीपी साहब से जाकर मुलाकात किया। सीपी साहब आश्वासन दिए कि आप कम से कम मेरा 10 टीम सिलीगुड़ी के बाहर गया हुआ है और हम लोग जल्द से जल्द उसको पकड़ेंगे। आज सुबह में जानकारी मिला है कि आमिर अली, जो कि सबसे बड़ा दोषी है और एक टीचर के रूप में एक हेमान है, हमारे क्षेत्र के तकरीबन 150 से 200 बच्चे वहां पढ़ते थे और सभी बच्चे विरोध में, हमारे पूरे क्षेत्र के लोग, सब लोग चाहते हैं कि उसको कड़ा से कड़ा सजा मिले। प्रशासन की तरफ से जो आश्वासन दिया गया था वो आज सुबह में प्रेस के माध्यम से मालूम चला कि वो आमिर अली, और प्रशासन की तरफ से जो मालूम चला सुबह में आमिर अली गिरफ्तार हुआ है। हम लोग यही चाहते हैं कि जिस तरह से हमारे पार्टी के लोग, सब लोग धैर्य बना करके थे और सभी लोग स्थानीय लोग धैर्य बना करके थे, उसी तरह से धैर्य बनाकर रखिए। और प्रशासन का काम है कि उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, जो भी ज्यादा से ज्यादा सजा हो। अगर फांसी अगर हो सके तो फांसी मिले, लेकिन उसको दोषी को कड़ा से कड़ा सजा मिले। और वो जो है लड़का इस तरह का घिनौना काम जो किया है, और भी इसके बाद जब घटना होने के बाद सुने हैं उस टीचर के बारे में, इस तरह का कई घटना किया है, तो उसको जितना ज्यादा से ज्यादा सजा मिले। प्रशासन से मेरा यही अपील रहेगा और सभी लोगों से रहेगा कि धैर्य बना के रखें। पार्टी चुनाव का समय सभी
लोग चाह रहे हैं कि इसको दूसरे तरह से ध्रुवीकरण करें, लेकिन उसमें नहीं जाएं। जो सिलीगुड़ी शहर का जो एक पिछले 100 साल से जो शहर चल रहा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, बिहारी बंगाली नेपाली गुजराती मराठी पंजाबी सभी लोग जो एक मिनी इंडिया के रूप में हम लोग जानते हैं इस शहर को, उसी तरह से इस शहर का नाम उज्जवल हो। और जो घटना हुआ है इसका घोर से घोर हम लोग निंदा करते हैं। आने वाले दिन में कड़ी से कड़ी सजा मिले, इसका हम लोगों का ये रहेगा। प्रशासन की तरफ से कहा गया है शायद कल यहाँ पर उसको लाया जाएगा, फिर कोर्ट के माध्यम से, हम लोग के पार्टी के माध्यम से, हम लोग के नेतागण के तरफ से और पूरे क्षेत्र के लोग हम लोग उसके विरोध में ही खड़े रहेंगे सभी लोग। लेकिन एक तरह का जो माहौल बनाया जा रहा है हमारे पार्टी के खिलाफ, हमारे पार्टी के इसमें सभी लोग आजाद है, सब लोग विरोध कर सकते हैं, लेकिन उसमें हमारे पार्टी को अगर बदनाम करने का कोशिश किया जा रहा, ये पूर्णतः गलत है। कुछ सोशल मीडिया चाह रहे हैं, एक दो चाह रहे हैं कि किसी तरह से बदनाम हो, लेकिन ऊपर वाला और नीचे में जनता है मालिक, वो सब देख रहा है। इसका विचार सही तरीका से होगा।